हेलो एवरीवन, खुशबू दिस साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आए थे 2-3 वीडियोस में मुझे कमेंट्स आए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाया जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी इन सारी टॉपिक पे वीडियोस बनाने चाहिए। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ना मैं एक प्रॉपर सीरीज लेके आऊँगी। लाइक क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं हमें बिजनेस करने के टाइम पे, तो उन सारे ऑब्जेक्शन से रिलेटेड मैं वीडियोज़ वगैरह आप लोगों के लिए बनाऊँगी। ठीक है, तो आप लोगों को अभी मैं पहला जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वगैरह करूंगी, मैं आपको ये भी बोलूंगी कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँ ना, आप लोगों को जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो कमेंट वगैरह आप मुझे ज़रूर करना, ताकि मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस बना पाऊँ, ताकि आपके बिजनेस में भी हेल्प हो ये। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ओके, एंड आगे की चीज़ें कंटिन्यू करें। सो मेक श्योर आप पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। कुछ भी ऐसा ना हो कि लाइक स्किप करके देख रहे हो, कुछ चीज़ें छूट गई जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मेक श्योर स्किप करके मत देखना, पूरा एंड तक देखना, कंटिन्यूसली देखना, ताकि आपके बिजनेस में हेल्प हो, आपका बिजनेस बूम करे। तो पहली चीज़, ऑब्जेक्शंस हमें आते क्यों हैं, पहले ना हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। लाइक हमें ऐसे वर्क करना है कि लाइक वो पर्सन के ना ऑब्जेक्शंस आए ही ना। 2-3 रीजंस की वजह से हमारे प्रोस्पेक्ट ना हमें ऑब्जेक्शन देते हैं, और वो 2-3 रीजन को ही ख़त्म करने हैं। ऑब्जेक्शन देने का पहला रीजन, या तो उस पर्सन को आपका बिजनेस प्लान नहीं समझ आया, उसके माइंड में डाउट क्वेश्चन है। दूसरा ये रीजन हो सकता है, या तो उस बंदे को आप पे ट्रस्ट नहीं है, कंपनी पे ट्रस्ट हो गया, आप पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपने कंपनी वगैरह के बारे में ट्रस्ट आपने बना नहीं पाया। जनरली क्या होता है, कंपनी पे ट्रस्ट हो जाता है, प्रेजेंटेशन वगैरह क्योंकि हमारे सीनियर लेते हैं, हम लोगों पे ट्रस्ट नहीं हो पाता है प्रॉस्पेक्ट को, ये दूसरा रीजन है। एंड तीसरा रीजन, उस बंदे को खुद में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि वो ये बिजनेस कर पाएगा, इस बिजनेस को करके यहाँ से पैसे कमा सकता है, ये ट्रस्ट नहीं हो पाता लोगों के। ये 2-3 रीजन हैं जिसके वजह से ज्यादातर आपके पास ऑब्जेक्शंस आते हैं। मैं पहला ऑब्जेक्शन जिस चीज के बारे में मैं बताने वाली हूँ, दैट इज पापा मना कर रहे हैं, पापा नहीं मान रहे। इस टॉपिक में मैं बताने वाली हूँ। अगर कोई बंदा आ जाता है ना, डायरेक्टली हम लोग सारी चीजें बता देते हैं, सारी चीजें समझा देते हैं, सडन बोल देता है कि भाई मेरे पापा नहीं मान रहे, हमारा मुंह उतर जाता है, क्योंकि हमें लगता है भाई इतनी सारी चीजें बताई, सडन ये बोल रहा है कि पापा मना कर रहे हैं। तो ये चीजें आती है। अब इसे टैकल कैसे करना है, किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, टैकल करने का एक बहुत ही अच्छा एक बोलते हैं फॉर्मूला है, फील फेल्ट फाउंड, राइट, 3F। इससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आपका प्रोस्पेक्ट कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, कभी भी उसकी बातों को नहीं काटना। वो जो भी बोल रहा है आप उसकी बातों से पहले तो एग्री कर जाओ। मैं मानता हूँ कि आपके पापा मना कर रहे होंगे, क्योंकि जब मैं आई थी, मैं आया था, तो मेरे भी पापा ने मना करा था ये चीज़ें। मतलब पहले आप खुद भी ये चीज़ें फील कर, आपने फेल्ट कर हुई है इसके साथ है, तो क्या सारी चीज़ें मतलब उसकी जेन्युइन है नहीं है, ये आपको भी चेक करनी है। ठीक है, तो आप उन्हें ना ये डायरेक्टली पूछ सकते हो कि ओके चलो पापा मना कर रहे हैं, ये चीज़ें मैं मान सकता हूँ क्योंकि मेरे पापा ने भी मना करा था। अच्छा आप मुझे बताओ कि ये एक्चुअल में रीज़न है, या फिर आप मना नहीं कर पा रहे इसलिए आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। मतलब आप डायरेक्टली उससे ब्लंटली पूछ लो कि देखो ब्रदर, मैं मानती हूँ मेरे पापा ने भी मना करा था, ये सारी चीज़ें मैं समझ सकती हूँ, बट आप मुझे बताओ आपका ये एक्चुअल में रीज़न है, या फिर आप मना नहीं कर पा रहे इसलिए आप साइलेंटली चाहते हो प्यार से कि लाइक इस तरीके से बोल करके मना कर दूँ, ऐसा कुछ है क्या। देखो भाई, अगर ऐसा है तो आप मुझे क्लियरली बता दो, कोई इशू नहीं है, आप नहीं आओगे सीट किसी और को मिल जाएगी, है ना। आपके आने या ना आने से ना मुझे तभी फर्क पड़ता था ना अभी फर्क पड़ेगा। आप नहीं आओगे किसी और को मिल जाएगी, आपकी हेल्प तो मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर आप अपनी हेल्प खुद ही नहीं कर पाओगे तो मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। फॉरएवर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, किसी और की हेल्प कर देगा। ठीक है, अब वो बोलता है कि नहीं मैम, मेरा एक्चुअल में ये रीज़न है, यही रीज़न की वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो देखो, अगर कॉन्फिडेंस है ना, लाइक अगर ऐसा है कि लाइक आप बात कर सकते हो। जैसे क्या होता है, अगर कोई बोलता है ना नहीं पापा मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, मैं क्या करती हूँ डायरेक्टली मैं बोलती हूँ चलो ठीक है आपके पापा मना कर रहे हैं, एक काम करो क्या बोल रहे हैं आपके पापा, मैं पूछ लेती हूँ। बोलते नहीं ये सारी चीज़ें फ्रॉड होती है वगैरह वगैरह। अगर कॉन्फिडेंस है ब्लंटली बात कर सकते हो, जा करके उनके पापा से डायरेक्टली बात कर लो। अब यहाँ पे भी कुछ लोग बोलेंगे कि मैम उनके पापा से कैसे बात करें, है ना, उनके पापा से बात करने में डर लगेगा, पेरेंट्स हैं उनके, पता नहीं क्या ही बोल देंगे, ये सारी चीज़ें। देखो इस बिजनेस में होना तो पहली चीज़ तो डर तो निकालना पड़ेगा आपको अपने माइंड से। और दूसरे के पेरेंट्स हैं क्या ही बोलेंगे आपको। पेरेंट्स किसी भी चीज़ के लिए क्यों मना करते हैं, उन्हें डर लगता है कि गलत चीज़ों में ना पड़ जाए, गलत जगह पैसा वेस्ट ना हो जाए,
है ना। अगर ये यहाँ पे करता है तो यहाँ से कुछ सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, आप ये चीज़ें दिखा दो ना। देखो उसकी पर्सनालिटी यहाँ पे डेवलप होती है। देखो पेरेंट्स से बात करोगे तो आपको सिर्फ पैसा पैसा नहीं दिखाना पड़ेगा। पेरेंट्स को घंटा नहीं फर्क पड़ता कि वो आगे चल करके लाइफ में यहाँ पे क्या करता है, लाखों रुपए कमा रहा है, BMW खरीद ले, रॉयल्स रॉयल्स खरीद ले, डजंट मैटर। बस वो इतना चाहते हैं कि उसका बेटा अगर यहाँ पे आ रहा है तो क्या कुछ चीज़ें सीख पाएगा, क्या वो अगर यहाँ पे आता है तो क्या यहाँ से वो एटलीस्ट लाइक सॉफ्ट स्किल्स हो या फिर थोड़ी बहुत अर्निंग कर पाएगा। उसका पैसा तो वेस्ट नहीं जाएगा, सही जगह पे आ रहा है, सही लोगों के बीच में जा रहा है। अगर ये चीज़ें आपने उन्हें सेटिस्फाई कर दिया ना, उनके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। एंड लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है जिन्होंने बोला है ना कि पापा मना कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जिनके एक्चुअली में जो जेन्युइन रीज़न रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, अगर उन लोगों के उनके पेरेंट्स से मैंने बात करी है ना, उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट करा है, बिजनेस वगैरह उनके स्टार्ट करने में उन्होंने हेल्प करी है। तो अब बात करो, कॉन्फिडेंटली बात करो। आप बात करोगे सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस के साथ मान जाएंगे। मैं तो करती हूँ, ठीक है। बट अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप सीनियर की हेल्प ले लो, ठीक है। अगर सीनियर भी अवेलेबल नहीं है, ट्राई करो कि खुद से टैकल कर लो। अभी आप बोल रहे हो कि पापा मना कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, लाइफ में सारी चीज़ें क्या पापा से पूछ कर ही करी हैं? मतलब लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था जो बिना पूछे करी है आपने? भाई एक बात बताओ, अगर आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया, आप उन्हें बताओ, आपने बिना पूछे स्टार्ट कर ली इस बिज़नेस को, और आपका जो पहला पे आउट आया, आप अपने पेरेंट्स के पास गए कि पापा लाइक मैंने स्टार्ट करी है और मेरा पहले महीने का पे आउट है 10 से 15,000 रुपये अगर आप कमाने लग जाओ, क्या लगता है आपके पापा उस टाइम मना करेंगे? नहीं करेंगे ना। पेरेंट्स हमें क्यों मना करते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हमारा बच्चा कहीं गलत जगह पे तो नहीं जा रहा, गलत संगति में तो नहीं जा रहा, कहीं उसका टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, उसका पैसा वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि उन्हें थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि उनका जो जनरेशन था ना, ऑनलाइन चीज़ों के लिए उतने डेवलप नहीं थे वो लोग। उन्हें चीज़ें ऑनलाइन उस टाइम काफ़ी सारे फ्रॉड्स हुए हैं, इसके वजह से वो डरते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ें फ्रॉड होती है। बट देखो सिंपल सी बात है, पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, आज बताओ कौन सा ऐसा पर्सन होगा जिसके पास इंस्टाग्राम आईडी नहीं होगी? यूज़ करता है नहीं करता, लेकिन हर एक पर्सन के पास होगी। सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा किसको पता है? आपको या आपके पापा को? आपको पता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है सबसे ज़्यादा, आपके पेरेंट्स को नहीं पता। तो आपके पेरेंट्स कैसे बता देंगे यार? इस बिज़नेस को इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो वो आपको कैसे बताएंगे कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ये चीज़ें तो आपने देखी है ना, क्लासेस आपने अटेंड करे, आपके पापा ने तो नहीं करे, राइट? आपके पापा को नहीं पता है वो सारी चीज़ें। आप बताओ, आप अगर आपने सारी चीज़ें देखी है, आपने सारी कुछ समझा है, क्या लगता है आपको अगर आप स्टार्ट करते हो, मैं भी सपोर्ट के लिए हूँ, सारी चीज़ें, क्या लगता है आप यहाँ पे ग्रोथ नहीं करोगे? सपोर्ट के लिए हर जगह पे हूँ, आपके सपोर्ट के लिए हर एक स्टेप में आपके साथ हूँ। लेकिन अगर आप पहला स्टेप अगर आप अपने लिए नहीं लोगे ना, तो कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। आपने कहा कि लाइक मैम मुझे यहाँ पे पार्ट टाइम में 10-15 हज़ार चाहिए, मुझे अर्निंग करनी है, अर्जेंट है, मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। एक बात बताओ, अभी स्टार्ट मत करो वापस बिजनेस, ठीक है? मत करो स्टार्ट। आप मुझे एक बात बताओ, 3 से 4 घंटे दे करके ऐसा कौन सा जॉब है जहाँ पे आप वर्क करके अच्छे से यहाँ पे पैसे कमा सकते हो? कैसा कोई जॉब है जहाँ पे आपको स्किल्स भी सिखा दे, जहाँ पे आपको लर्निंग भी कराए, जहाँ पे आप पैसे भी कमा सकते हो, आप बिजनेस स्किल्स भी सीख सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी सीख सकते हो? देखो भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता। सपोज दैट आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लिए और यहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, तो सोचो आपके पेरेंट्स कितने ज़्यादा खुश होंगे। अब खुद सोचो कि ये सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल है नहीं है। आपके सपोर्ट के लिए हूँ मैं, जहाँ पे भी दिक्कत आएगी आपके हेल्प के लिए हूँ, पर देखो स्टार्टिंग तो आपको खुद से करनी पड़ेगी। अगर अब फिर कोई पर्सन बोलता है कि नहीं मैम मेरे पास देखो स्टार्ट तो करना चाहता हूँ लेकिन पापा नहीं मानेंगे तो फिर मेरे को पैसे कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें, मतलब भाई आप उसे बोलो देखो भाई, आपने अभी तक पेरेंट्स को रिटर्न में कुछ नहीं दिया, अभी पढ़ाई के खर्चे सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपके पापा ही कर रहे हैं ना, राइट? क्या अभी तक आपने कोई रिटर्न दिया है? नहीं दिया। पैसे तो वहाँ पे भी वो दे ही रहे हैं ना। यहाँ के लिए क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ पा रहा। बट ये कॉन्फिडेंस कौन दिलाएगा? आप दिलाओगे ना। आप अपने पेरेंट्स को बोलो ना कॉन्फिडेंटली कि मुझे बस इतने से 1 साल तक बस मुझे करने दो, कुछ नहीं हुआ ना, जो बोलोगे वही करूँगा। आप बोलो ये कॉन्फिडेंटली, सपोर्ट के लिए हूँ मैं, बट आप अपने लिए स्टैंड तो लो। पेरेंट्स सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? आप उन्हें बोलो कि पापा मुझे बस एक बार लास्ट बार ये हेल्प कर दो, उसके बाद मैं 1 रुपया आपसे नहीं लूँगा, 2 से 3 महीने में आपके सारे पैसे भी रिटर्न कर दूंगा। क्यों हेल्प नहीं करेंगे? हमारे पेरेंट्स है ना, पता है मना क्यों करते हैं? क्योंकि ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि मेरा बेटा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। देखो दूसरे का बच्चा कर लेगा, ये सारी चीज़ों की बात का ना उनको कॉन्फिडेंस होता है कि भाई शर्मा जी का बेटा ने ये निकाल लिया वो निकाल लिया। जैसे अपने बच्चे की बारी आती है, ये निकाल पाएगा? वो तो पढ़ता है, इतना करता है, ये क्या करेगा, ऐसे सोया पड़ा रहता है। मतलब होती है ना चीज़ें। हर पेरेंट्स को ना अपना बच्चा कम ही लगता है,
बट ये चीज़ें प्रूफ कौन करके दिखाएगा? आप करके दिखाओगे ना। आप ये सारी चीज़ें प्रूफ करोगे, कैसे करोगे? आप एक बात बताओ, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें करते हैं हमारी ज़रूरतों के लिए, मतलब ओवर टाइम भी करना पड़े तो करते हैं। कभी वो नहीं बोलते कि मैं बीमार हूँ तो काम पे नहीं जाता हूँ, थक गए। अपने पापा के मुँह से ना कभी नहीं सुनोगे जनरली, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी तभी आप सुनोगे, नहीं तो नहीं सुनोगे। मान के चलो बिना बताए स्टार्ट कर दिए, और यहाँ से जो आपने ग्रोथ ली, आपने सारी चीज़ें उसके बाद उन्हें बताया कि पापा मैंने एक स्टार्ट करा था ऑनलाइन बिजनेस, देखो मैं अर्निंग कर रहा हूँ। क्या उस टाइम पापा मना करेंगे? नहीं करेंगे ना। ये आपके माइंड का मिथ है कि पापा मना कर रहे हैं, डर रहे हैं वो। ये डर कौन ख़त्म करेगा? आप करोगे। बाकी आप स्टार्ट करो, आपके हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए हूँ मैं। डोंट वरी, आप इस बिज़नेस में ना अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ आपके साथ, आपके हर स्टेप में आपके साथ हूँ। देखो, आप उसे पर्सनल एश्योरेंस दो, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलना ही है, पर्सनली उसे एक्चुअली में हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है, ताकि वो इस बिज़नेस में ग्रोथ हो पाए, है ना। जनरली अगर कोई सीरियस बंदा होगा ना, एक्चुअली में जिसको दिक्कत हुई होगी या जो एक्चुअली में सारी चीज़ें वो करना चाहता है, तो वो बंदा स्टार्ट कर लेगा। एक्चुअली में जो बेटी दे रहा है ना सारी चीज़ों के लिए, तो फिर वो स्टार्ट नहीं करेगा। आप समझ लो पैसिव फॉलोअप में डाल दो, अभी का बंदा नहीं है, फ्यूचर में मे भी कभी आ जाए। बट इतने सारी चीज़ें बताने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर वो नहीं आ रहा है ना, तो आप समझ के चलो कि वो अभी नहीं ही आएगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ एवरेज की बात है। आपके साथ जो सेशन अटेंड करेंगे ना, सारे लोग आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे। लॉ ऑफ एवरेज होता है हर एक पर्सन का, कि 10 लोगों को आप दिखा रहे हो तो 3 लोग डे 3 तक आएंगे, क्लोजिंग तक आएंगे। 3 लोगों में से मान के चलो 2 लोगों ने या 3 लोगों ने या 1 लोगों ने मिनिमम बिलिंग करी, या तो एक भी ना करी। हर एक पर्सन का अलग अलग लॉ ऑफ एवरेज होता है। आप अपना लॉ ऑफ एवरेज देखो क्या चीज़ है। आपको ऑब्जेक्शंस ज़्यादा ना आए, इसके लिए बहुत बेटर चीज़ है कि आप अच्छे से फॉलोअप करो। अगर आप अच्छे से फॉलोअप करोगे तो ऑब्जेक्शंस बहुत कम आएंगे। और अच्छी फॉलोअप कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, मैं डिस्क्रिप्शन पे उसकी वीडियो डाल दे रही हूँ। मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी है, आप उसे अच्छे से देखना, नोट्स बनाना, अपने टीम में भी शेयर करना, ताकि उन लोगों के बिजनेस में भी ग्रोथ आए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका बिजनेस ग्रो करे। बाकी बात, थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू कमर्स एंड जो पर्सन ऑलरेडी मेरे यूट्यूब से कनेक्टेड है काफ़ी टाइम से, थैंक यू so much guys for attention and all the best to you guys. Be safe, be healthy and do forever.